नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अमीर बनने के लिए एक अमीर मानसिकता कैसे विकसित करें। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि पैसे के आंतरिक खेल में इतने निपुण कैसे बने कि आप धन सृजन का खेल जीत सकें। इस वीडियो में आपको अमीर बनने के 13 ऐसे अद्भुत तरीके जानने को मिलेंगे जिनका पालन करके कोई भी अमीर बन सकता है, जितना चाहे उतना धन कमा सकता है और अमीर और समृद्ध बन सकता है। आइए इन अमीर बनने के नियमों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक झोपड़ी में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। यह बौद्ध भिक्षु बनने से पहले नगर का एक धनी व्यक्ति था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वो इस सांसारिक जीवन से ऊब गया और उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद करने और जरूरतमंदों की सहायता करने में खर्च कर दिया। उसने बहुत दान किया और शेष धन अपने बच्चों को देकर संन्यास ले लिया। आज कई वर्षों के बाद उसने आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत प्रगति की है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उसके पास आता है तो वो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास आया जो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने भिक्षु से कहा, मैं गांव का सबसे गरीब आदमी हूँ। गरीबी नामक ये बीमारी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। आज मेरी हालत ऐसी है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल है। सबसे पहले मुझे पैसे नहीं मिलते और अगर मिलते भी हैं तो वे टिकते नहीं। गुरुदेव, आप इस शहर के सबसे धनी व्यक्ति रहे हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जो केवल धनी लोगों को ज्ञात है, जिसके कारण वे और अधिक धनी होते चले जाते हैं? भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक समय था जब मैं कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब था। मुझे गरीबी की एक भयंकर बीमारी थी। मैंने लाभ नामक चीज के बारे में सुना था, लेकिन वो कभी मुझ तक नहीं पहुंचा। कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। जिस व्यवसाय में मैं था, दूसरे लोग सफल हो रहे थे, लेकिन मैं कंगाल था। लेकिन आखिरकार मुझे अमीर बनने का रहस्य मिल गया। मैंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो मैं तुम्हें बाद में बताने जा रहा हूँ। व्यक्ति ने पूछा, क्या ये काम किया? भिक्षु ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से इसने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मेरा व्यवसाय इतना सफल हुआ कि केवल 10 वर्षों में मैं अपने शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। और अब मैं तुम्हें धन कमाने के वही नियम बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। धनवान बनने के 13 नियम। 1. अमीर लोग मानते हैं मैं अपना जीवन स्वयं बनाता हूं, जबकि गरीब लोग मानते हैं चीजें मेरे साथ होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाना पसंद करते हैं। अमीर लोग खुद को दोष देते हैं कि वे अमीर क्यों नहीं हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते। वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे अपने बॉस को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे भगवान को दोष देते हैं और बेशक वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। दोष देने के लिए हमेशा कोई और व्यक्ति या स्थिति होती है। वे खुद को छोड़कर बाकी सभी को दोष देते हैं। दूसरा, वे हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वे ये तर्क देते हैं कि पैसा वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आप अपनी पत्नी, भाई बहनों या दोस्तों के साथ ये कहते हुए रहते हैं कि आप मेरे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्यों चिपके हुए हैं, तो क्या उनमें से कोई भी आपके आसपास लंबे समय तक रहेगा? यही बात पैसे के साथ भी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे को महत्व देना शुरू करें, उससे प्यार करें, उसे महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी वो आपके हाथों में हो, उसे चूमना और कहना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में बार बार आने के लिए धन्यवाद। तब आपके जीवन में पैसे के साथ ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कंजूस, लालची या पैसे के प्रति पागल होना है, बल्कि मेरा मतलब है कि आपको पैसे को कई अन्य चीजों से ज्यादा महत्व देना है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जो कोई भी घर से जुड़ा हुआ है और कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में उसके पास कोई पैसा नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में उसके स्थान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति ये नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई ऐसा मानता है तो आप निश्चित रूप से गरीब हो जाएंगे और तब तक गरीब रहेंगे जब तक वो इस नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से नहीं निकाल देता। इसलिए अमीर लोगों की तरह आपको भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। 2. अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग नुकसान से बचने के लिए पैसे का खेल खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर धन और समृद्धि है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा। दूसरी ओर गरीब लोगों का लक्ष्य गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त पैसा है। यदि किसी व्यक्ति का इरादा गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना है तो उसे उतना ही मिलेगा, बस गुजारा चलाने के लिए। उसे इससे एक पैसा भी अधिक नहीं मिलेगा। मध्यम वर्ग के लोग एक कदम आगे जाते हैं और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य आरामदायक स्थिति में रहना है, लेकिन आरामदायक होने और अमीर होने में बहुत बड़ा अंतर है।
जो लोग केवल वित्तीय दृष्टि से आरामदायक रहना चाहते हैं वे आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं को भी उनकी कीमत देखकर खरीदते हैं, न कि वांछित तरीके से। सीधा सा तथ्य यह है कि अगर आपका लक्ष्य आराम है तो संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो संभावना है कि आपको बहुत आराम मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि अगर आप सितारों का लक्ष्य रखते हैं तो आप कम से कम चांद पर पहुंचेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आप करोड़ों का लक्ष्य रखते हैं तो कम से कम आप लाखों कमाएंगे, लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने घर की छत का भी लक्ष्य नहीं रख सकते, जिसका मतलब है कि वे बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि वे सफल क्यों नहीं है। हमें वही मिलता है जो हम वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य धन होना चाहिए, न कि काम चलाने या आराम देने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। अमीर मतलब अमीर तो आपको भी हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए, हार से बचने के लिए नहीं। 3. अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान दें, यहाँ मैंने समर्पण शब्द का प्रयोग किया है। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी झिझक के भक्ति के साथ पूरी तरह से समर्पित होना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बारिश। इसका मतलब है कोई कसर न छोड़ना। धन प्राप्त करने के लिए इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना 100% देना और काम करने के लिए तैयार रहना। जब तक आवश्यक हो तब तक वो करने को तैयार रहना। ये योद्धा का तरीका है। कोई बहाना नहीं, कोई अगर मगर नहीं और कोई शायद नहीं, और हार स्वीकार करना कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका सरल है, मैं या तो अमीर बनूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। क्या आप दिन में 16 घंटे काम करने को तैयार हैं? अमीर लोग तैयार हैं। क्या आप सप्ताह में 7 दिन काम करने और अपने अधिकांश सुखों को छोड़ने को तैयार हैं? अमीर लोग तैयार हैं। क्या आप परिवार और दोस्तों को देखना छोड़ने और अपने अधिकांश सुखों को छोड़ने को तैयार हैं? अमीर लोग तैयार हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और प्रारंभिक पूंजी जोखिम भरे उपक्रमों पर खर्च करने को तैयार हैं, जिसमें कोई गारंटीकृत वापसी नहीं है? अमीर लोग तैयार हैं। अमीर लोग ये सब कुछ समय के लिए करने को तैयार हैं। मैं दोहराता हूँ, अमीर लोग अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो करने को तैयार हैं। बात खत्म। 4. अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वे नहीं चाहते हैं। ब्रह्मांड का नियम कहता है कि जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग केवल समस्याओं और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए उन्हें केवल समस्याएं और बाधाएं मिलती हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये निर्धारित करेगा कि आपको जीवन में क्या मिलने वाला है। यदि आप अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अवसर मिलेंगे। यदि आप बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको बाधाएं मिलेंगी। 5. अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि निश्चित रूप से कई गरीब लोग अमीरों से ईर्ष्या करते हैं, और जो लोग अमीरों से ईर्ष्या करते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। उस चीज को आशीर्वाद दें जिसे आप पाना चाहते हैं। यदि आप किसी का सुंदर घर देखते हैं तो व्यक्ति और घर दोनों को आशीर्वाद दें। यदि आप किसी व्यक्ति का प्यारा परिवार देखते हैं तो व्यक्ति और उसके परिवार को आशीर्वाद दें। यदि आप किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखते हैं तो व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दें। तो सबक यह है कि यदि आप किसी भी तरह से लोगों या चीजों से नफरत करते हैं या ईर्ष्या या घृणा की भावना रखते हैं तो आप उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग अन्य सफल लोगों को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं जिनसे वे सीख सकते हैं। वे खुद से कहते हैं कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। संक्षेप में, यदि आप ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों के साथ न तैरें। सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहना महत्वपूर्ण है और नकारात्मक लोगों से दूर रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अमीर लोग विजेताओं के साथ रहते हैं, गरीब लोग हारने वालों के साथ रहते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है। अमीर लोगों के महलों को उड़ाने के बजाय उनसे सीखें। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाएं। ये कहने के बजाय कि वे विशेष हैं, कहें कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। 7. अमीर लोग खुद को और अपने मूल्य को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक होते हैं, गरीब लोगों की बिक्री और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय होती है। मान लीजिए आपके पास एक गंभीर बीमारी का इलाज है और आपको उसी बीमारी के दर्द से कराहता हुआ एक मरीज मिलता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को गुप्त रखेंगे? क्या आप व्यक्ति के आपके मन को पढ़ने या अनुमान लगाने का इंतजार करेंगे कि आपके पास एक दवा है जो उसकी मदद कर सकती है? आप उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे जिसने एक पीड़ित व्यक्ति की मदद करने की पेशकश नहीं की क्योंकि वो बहुत शर्मीला, डरा हुआ या घमंडी था कि वो बात फैला सके? यदि आप मानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो वास्तव में लोगों की मदद कर सकता है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं।
इस तरह आप न केवल लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बनते हैं। 8. अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग समस्याओं के सामने कभी हार नहीं मानते। वे समस्या को देखकर भागते नहीं हैं, बल्कि वे चट्टान की तरह समस्या के सामने खड़े रहते हैं और तब तक उसका सामना करते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। गरीब लोग बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वे चुनौती से भागते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित करते हैं। वे गरीब और दयनीय हो जाते हैं। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं, उतना बड़ा व्यवसाय आप संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, उतने अधिक कर्मचारियों को आप प्रबंधित कर सकते हैं। आप जितने अधिक ग्राहकों को संभाल सकते हैं, उतना अधिक पैसा और धन आप प्रबंधित कर सकते हैं। निचला रेखा यह है कि यदि आप समस्याओं से निपटने और उन पर काबू पाने में अच्छे हो जाते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। 9. धनवान बनने का 9वां नियम। अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग बुरे प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर आप धन बनाना चाहते हैं तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से इच्छुक न होने से आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि वो आपको इसे न दे। ये एक साधारण बात है। यदि आप अपना हिस्सा लेने में रुचि नहीं रखते हैं तो ये किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यही कारण है कि अमीर लोग अधिक अमीर बनते हैं और गरीब लोग अधिक गरीब होते जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि अमीर अधिक सक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपना हिस्सा लेने में रुचि रखते हैं, जबकि अधिकांश गरीब लोग नहीं हैं। 10. अमीर लोग अपने पैसे का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का खराब प्रबंधन करते हैं। जहां तक उन लोगों का संबंध है जो कहते हैं कि मेरे पास इसे प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, वे कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं इसे प्रबंधित करना शुरू करूंगा, जबकि सच्चाई ये है कि जब मैं पैसे का प्रबंधन करना शुरू करूंगा तभी मेरे पास बहुत पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं इसे प्रबंधित करना शुरू करूंगा। ये एक मोटे व्यक्ति से ये कहने जैसा है कि मैं तब व्यायाम करना और कम खाना शुरू करूंगा जब मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा। पहले आप अपने पास जो पैसा है उसे बेहतर ढंग से प्रबंधित करना शुरू करें और फिर आपके पास प्रबंधित करने के लिए अधिक पैसा होगा। ब्रह्मांड का नियम यह है कि जब तक आप ये साबित नहीं करते कि आप जो आपके पास है उसे प्रबंधित कर सकते हैं, आपको और नहीं मिलेगा। पहले आपको छोटी मात्रा में पैसे का प्रबंधन करने की आदतें और क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, तभी आपको बड़ी मात्रा मिलेगी। पैसे का प्रबंधन करने की हमारी आदत पैसे की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप ब्रह्मांड को यह साबित करते हैं कि आप अपने पैसे का सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं, तो आपके जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। 11. धनवान बनने का 11वां नियम। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होगी जब तक आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करना शुरू न कर दे। वे समझते हैं कि आपका पैसा जितना अधिक काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना होगा। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। गरीब लोग 1 रुपये को सिर्फ 1 रुपया मानते हैं और तुरंत उसके बदले कुछ खरीदना चाहते हैं, जबकि अमीर लोग हर रुपये को एक बीज के रूप में देखते हैं जिसे सैकड़ों रुपए में और फिर हजारों रुपए में विभाजित किया जा सकता है। 12. अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में 4 सबसे खतरनाक शब्द क्या हैं? मुझे सब कुछ पता है। यदि वे सब कुछ जानते हैं तो वे अमीर क्यों नहीं हैं? इसका मतलब है कि उनके लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो लोग कहते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वे कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं। वे कभी नहीं कहते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जिस दिन वे जानकार से जिज्ञासु में बदल जाएंगे, उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। 13. अमीर लोग अपने काम के परिणामों के आधार पर भुगतान प्राप्त करना चुनते हैं, गरीब लोग अपने द्वारा लगाए गए समय के आधार पर भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। गरीब लोग अपने समय के बदले पैसे का आदान प्रदान करते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि उनका समय सीमित है। इसका मतलब है कि वे हमेशा धन के नियम को तोड़ रहे हैं, जो कहता है कि अपनी आय को कभी सीमित न करें। यदि आप अपने समय के लिए भुगतान प्राप्त करना चुनते हैं, तो आप धन प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को लगभग खत्म कर रहे हैं। इसके साथ ही बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। आज उस व्यक्ति को समझ आ गया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता और सोचने का तरीका है। उसने अपने मन में तय किया कि आज से वो भी अमीरों की तरह सोचने की पूरी कोशिश करेगा। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।